नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्ट है, अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो छोटे-छोटे शब्द हैं, उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि डीएसपी क्या होता है, एसीपी क्या होता है, डीसीपी क्या होता है, एसएचओ क्या होता है, सीओ क्या होता है, या फिर उससे जुड़े हुए जो छोटे-छोटे शब्द होते हैं जैसे सस्पेंड क्या होता है, लाइन हाजिर क्या होता है, निलंबन क्या होता है, इन सब चीज़ों को आपको बारीकी से समझना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किताबी ज्ञान जिनके पास तो होता है, किताबों पढ़कर उन्होंने एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लिया, पुलिस डिपार्टमेंट को जॉब ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन अगर उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं तो फिर उनको कुछ पता ही नहीं रहता है कि एसएचओ कौन है, एसओ कौन है, सीओ कौन है, लाइन हाजिर क्या होता है, इसके बारे में उन्हें क्लियर जानकारी नहीं होती है। तो अगर आपके पास पहले से ही जानकारी रहेगी तो आप पुलिस डिपार्टमेंट जब ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। कहीं पे आप 5 लोगों के बीच बैठे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में यही समझेंगे। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हैं जिसमें आपको जो डिफरेंस है उसको क्लियर करके बताया है कि लाइन हाजिर क्या होता है, थाना क्या होता है, चौकी क्या होता है, कोतवाली क्या होती है, एसएचओ एसओ, बहुत से ऐसे वीडियो है जो कि मैंने आप पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप भी पुलिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है जाने के लिए, अगर पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये सारे वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एसओ क्या होता है, एसएचओ क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या होता है। ठीक है, तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसओ जो होता है वो एसओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर। एसओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर। एसओ जो है वही व्यक्ति बन सकता है जो कि थाने में है। ठीक है, जो थाना में अगर कोई ऑफिसर है तो वो एसओ वहाँ का बन सकता है। देखिए, एक पुलिस चौकी होती है, पुलिस चौकी का जो इंचार्ज होता है उसको वो होता है सब इंस्पेक्टर। कोई अगर सब इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्टर बनने वाला है या फिर 4-5 साल अगर उसने अच्छे से काम कर लिया है सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे, तो उसको इंचार्ज दे दिया जाता है एक पुलिस चौकी का उसको इंचार्ज दे दिया जाता है। लेकिन अगर थाने में आप हैं और अगर आप सब इंस्पेक्टर हैं और थाने में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थाने का भी इंचार्ज दे दिया जाए। क्योंकि जो थाना होता है पुलिस चौकी से बड़ा होता है और जो थाना होता है वहाँ पे आप इंस्पेक्टर देंगे, 2-4-5 इंस्पेक्टर मिल जाएंगे, 6-7 आपको वहाँ पे सब इंस्पेक्टर भी मिल जाते हैं। तो अगर थाने का इंचार्ज अगर किसी सब इंस्पेक्टर को दे दिया गया है तो उसको कहेंगे एसओ। अगर थाने का इंचार्ज जो है सब इंस्पेक्टर को दे देगा तो उस सब इंस्पेक्टर को क्या कहेंगे, एसओ कहेंगे। यानी कि थाने का जो कर्ता धर्ता है वो कौन है, एसओ है, और एसओ मतलब सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, अगर थाने का इंचार्ज किसी एसएचओ यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर को दे देगा, या अगर थाने का इंचार्ज किसी इंस्पेक्टर को दे देगा तो वो कहलाएगा एसएचओ। यानी कि एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि ये एसओ से भी एक पद ऊपर का हो जाता है। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ पे कोई 3 स्टार वाला व्यक्ति थाने का इंचार्ज पाता है तो उसको एसएचओ कहेंगे। और अगर कोई 2 स्टार वाला व्यक्ति, कोई 2 स्टार वाला अधिकारी जो है अगर वो पा जाता है थाने का इंचार्ज तो उसे एसओ कहेंगे। ठीक है, तो एसओ और एसएचओ में आपने यहाँ तक तो अंतर समझ लिया। देखिए, एक अंतर और होता है एसएचओ का। देखिए, एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ जो है, देखिए, चौकी से बड़ा थाना होता है और थाना से बड़ा होता है कोतवाली। हर तहसील जो जिला है तो जिले का तो आपने पता है कि जो वहाँ का जो पुलिस अधिकारी होता है उसे एसपी कहता है। एसपी के अंडर में ही सारे अधिकारी काम करते हैं। तो जिला को है तहसील में बांटा गया है और तहसील को जो है वो छोटे-छोटे जो है ब्लॉक में बांट दिया जाता है। ठीक है, जो तहसील का जो हेड होता है, जो तहसील का हेड, उसे सीओ कहा जाता है, डीएसपी कहा जाता है, या फिर उसको एसीपी भी कहा जाता है। ठीक है, जगह के अनुसार उसको शब्द का जो है अर्थ निकाल लिया जाता है। तो अगर कोई तहसील है तो तहसील के अंतर्गत एक कोतवाली भी आती है। हर तहसील में एक कोतवाली रहती है। ठीक है, तो कोतवाली का मतलब होता है कि वो थाने से बड़ा है। यानी कि जो 5-7 थाने हैं तो उनमें से सबसे जो बेस्ट थाना है उसको कोतवाली का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो जो कोतवाली का मुख्य होता है, जो कोतवाली का इंचार्ज होता है उसको कहा जाता है कोतवाल। जो थाने का जो कोतवाली का इंचार्ज रहता है उसके क्या कहा जाता है, उसको कोतवाल कहा जाता है। ठीक है, थाने का इंचार्ज को कोतवाल कहा जाता है। तो थाने का कोतवाल हमेशा इंस्पेक्टर रैंक का ही अधिकारी बनेगा। सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी कोतवाली का इंचार्ज नहीं बनेगा। कोतवाली का इंचार्ज केवल और केवल इंस्पेक्टर यानी कि 3 स्टार वाला ऑफिसर ही वहाँ का इंचार्ज बनेगा। तो अगर कोई इंस्पेक्टर कोतवाली का इंचार्ज है तो उसको एसएचओ कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि कोतवाली में केवल एसएचओ रहता है, एसओ नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। कोतवाली में केवल एसएचओ रहता है, एसओ नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। अगर कोई व्यक्ति कोतवाली में इंस्पेक्टर है तो 4-5 अगर इंस्पेक्टर वहाँ पे है तो जिसको कोतवाली का इंचार्ज दे दिया जाएगा वो एसएचओ कहलाएगा वहाँ के। ठीक है, तो देखिए, एसएचओ थाने में भी हो जाएगा, कोतवाली में भी हो जाएगा, लेकिन जो एसएचओ कोतवाली का रहेगा वो थोड़ा सा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि कोतवाली जो थाना से कोतवाली जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ पे बेहतरीन सुविधाएं होती है। तो
आपने समझे एसओ और एसएचओ, साथ ही साथ आपने समझ लिया होगा कि इंस्पेक्टर किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो एसआई होता है उसको सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, और इंस्पेक्टर जो है वो एसआई से बड़ा होता है। देखिए अगर जो एसआई सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक प्रमोशन करेगा तो इंस्पेक्टर बनेगा, और अगर इंस्पेक्टर कोई प्रमोशन करेगा तो सीधे कहाँ बनेगा, डीएसपी बनेगा यानी कि सीओ बनेगा। तो देखिए एसआई जो है वो बनेगा एसआई जो है 2 स्टार वाला व्यक्ति होता है, और इंस्पेक्टर 3 स्टार वाला व्यक्ति होता है। इंस्पेक्टर जो है 3 स्टार वाला व्यक्ति होता है। तो अगर कोतवाली का इंचार्ज कहा जाए तो कोतवाली का इंचार्ज हमेशा इंस्पेक्टर को ही मिलता है, किसी दरोगा को नहीं मिलता है। और एसएचओ कहा जाए थाने का, तो थाने का जो एसएचओ कहलाएगा वो हमेशा इंस्पेक्टर ही कहेगा। अगर कोई थाने का इंचार्ज दरोगा को मिल गया यानी सब इंस्पेक्टर को, तो एसओ ही कहलाएगा, न कि एसएचओ कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत ही क्लियरली मैंने आपको बता दी है और आप इसको समझ भी गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर है जिससे आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो आशा उम्मीद करूँ कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।